इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा, मेरी जीत केंद्र सरकार को हजम नहीं हो पा रही, मेरे खिलाफ लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है, लेकिन मैं बंगाल की भलाई के लिए मोदी के पैर छूने के लिए भी तैयार हूं। Prime Minister tell me, you touch my feet, I will help Bengal. That also I am ready to do. But please don't humiliate me like this. Don't insult me like this. Don't defame about Bengal without knowing the case. One-sided manipulation, news manipulation you are giving from the PM house. And you are pressurizing the press to carry out that news. That is not correct at all. तो बेहद आक्रोशित दिखी आज ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा, पहले मीटिंग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच होनी थी, लेकिन उसमें का क्या औचित्य था। यह मीटिंग बीजेपी की मीटिंग बनकर रहा था। It was totally revised list has been given where honorable governor, central minister I have no objection, then MLA, then opposition leader, what they mean. So the big BJP party and I am alone, and the meeting is not PM, Prime Minister, Chief Minister. मेरे साथ मनोज पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर पर। मनोज, तो क्या ममता बनर्जी के लेट से पहुंचने का और जो तल्खी उन्होंने शो की इस मीटिंग में आने को लेकर, उसका बड़ा कारण शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी थी मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ? जी बिल्कुल, एकदम आप देखें जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस बात का पता चला कि शुभेंदु अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री के सभा में, तो बाकायदा जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सचिवालय है वहां से एक केंद्र के पीएमओ को लेटर भेजा गया था कि यदि शुभेंदु अधिकारी वहां मौजूद रहते हैं तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं जाएंगी। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंची है, वहां पे जो मीटिंग था उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और जो कहे कि यस से जो क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, उसका उन्हें वो लेटर देके मुलाकात करके चली आई है। जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पहुंची है, बाकायदा वो केंद्र सरकार पे हमला बोली। क्योंकि देखिए उनका कहना है कि शुरू दिन से ही जब वो शपथ ली थी तब से ही लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उनसे दुर्भावना की व्यवहार कर रही है। कहीं ना कहीं उनसे जो जांच की टीम को भेजा गया है यहाँ पे, और जिस तरह से जब शपथ ले रहे थे राज्यपाल, उन्होंने आरोप लगाया कि उसके लेकर राज्यपाल भी उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है ममता बनर्जी इस बात पे कहीं ना कहीं उनको नाराजगी है कि बंगाल की भलाई के लिए वो कुछ भी कर सकती है। जरूरत हो तो प्रधानमंत्री के पैर तक भी पकड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बंगाल लोगों को देखा जाए और साफ तक उनका हो सकता है कि देखिए जाहिर सी बात है कि उनका कहना है कि बंगाल के लोगों के साथ या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ में दुर्व्यवहार होता दिख रहा है। जाहिर सी बात उनका कहना था कि राज्यपाल भी वहां मौजूद थे, उनसे पहुंचे थे, वहां पे केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन विपक्ष के जो मनोज वो कह रही हैं कि केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, वो समझ आता है, लेकिन विपक्ष के नेता क्यों? लेकिन बड़ी बात यह कि नियम क्या कहता है, क्या ऐसे किसी आपदा के बाद जब ऐसी मीटिंग्स होती हैं तो विपक्ष के नेता को उसमें रहना प्रोटोकॉल के हिसाब से ठीक नहीं है? जी जाहिर सी बात है, देखिए आपको बता दें कि क्योंकि नंदीग्राम है वो मेदिनीपुर का इलाका आता है, कहीं ना कहीं जो शुभेंदु अधिकारी वहाँ के एमएलए भी हैं और वो वहाँ के विपक्ष के नेता भी है। जाहिर सी बात पार्टी के बड़े नेता है और विपक्ष में बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी वहाँ पे मौजूदगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं तो टीएमसी के हों या बीजेपी के हों, जो भी अपने पार्टी के बड़े नेता है वहाँ पे बुलाया जाता है, उनको मौजूदगी होती है। शुभेंदु अधिकारी जाहिर सी बात है पहुंचे थे प्रधानमंत्री के साथ, इसके वजह से ही कहीं ना कहीं उनका क्षेत्र था और कहीं ना कहीं इलाके में उनके नुकसान हुआ था। जाहिर सी बात है पहुंचना उनका लाजमी था, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी से देखे कहीं ना कहीं विरोधता साफ तौर पे दिखा गया है, क्योंकि जिस तरह से नंदीग्राम का जो संग्राम हुआ था कहीं ना कहीं शुभेंदु बनाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी था और उसको लेकर कहीं ना कहीं इस चीज का एतराज था, क्योंकि उनका कहना था मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कि हमारा कार्यक्रम नहीं रखा गया था प्रधानमंत्री से मिलने का। जाहिर सी बात कार्यक्रम था वहां पे वो भी मौजूद थे और हम भी थे, तो जिसकी वजह से साफ तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी देखी जा रही है। ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली नाराजगी नहीं है, इसके पहले भी आप देखें कि लगातार पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव हुआ है, चुनाव के पहले भी हुए हैं और कई ऐसी जो सभाएं हैं लगता है ये सिलसिला अभी बरकरार रहने वाला है आगे भी। शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।